ये वाला बैच कुछ ज्यादा शांत नहीं है हसन? क्या किया जाए? बोल रहा हूँ सब शांत एकदम। कोई कुछ बात नहीं ओबीडियंट कर है रहा सब। है। कोई ना, एक डेढ़ हफ्ते में सब बोलने लगेंगे, सब कॉमन हो जाएगा यहाँ पे। हम्म। सो रहे हैं क्या सब लोग? हेलो। हेलो हेलो हेलो, नहीं सो कोई दे रहा है मेरे तरफ से तो नहीं। हाँ हाँ आ रही है, अब लगा थोड़ा, हाँ कि हाँ थोड़ी क्लास बड़ी हुई है मेरी, 10 बच्चे के हो गए। नहीं, 10 बच्चे की हैं, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा। थोड़ा सा वक्त, 3 महीने। अरे मैं चश्मा नहीं पहना। आगे मेरा चश्मा। क्या ही कर लोगे चश्मा पहन के? मत पहनो, छोड़ो। ठीक है, तो बोलता है तो नहीं पहन रहा। आंखें दर्द होगी तो मसाज करने आना आंखों की। वो सब चीजें भाभी से करवाओ। नहीं बेटा, तू बोला है अब तू ही आंखों की मसाज करेगा मेरी। कल भी तो विदाउट चश्मा ही आपने पढ़ाए थे। नहीं, मैं बिना चश्मे के मैं एक पल नहीं रह पाता हूँ। कल विदाउट चश्मा थे ना। नए नए वो अंधा आदमी है वो। ऐसा कभी हो। बिना चश बिना मैं चश्मा के वो। -1.5 हूँ तो ये शायद 3 है। वो सोने क्या मैं? टाइम भी चश्मा पहन के सोते हैं। नहीं भाई, वो तो घड़ी पहन के सोता हूँ, देख चश्मे के अलावा। हाँ, घड़ी ताकि ना, एनी टाइम चाहिए। ताकि ताकि सपने तारे अच्छे भी, से दिखे। तारे नहीं सपने अच्छे से दिखे। अरे सपने तो मैं जीता हूँ, मैं देखने से ज्यादा जीता हूँ। 7 बज गया भैया, चलो ठीक है, बाय। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आज पढ़ाते हैं। ओके। मैं कैंपेन में मैनेजर का जो पैनल है मैंने वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है ना। हम्म। पिछले में कुछ डाउट है किसी को? नहीं नहीं। नाको मला नाको। कल का थोड़ा सा मिस हो गया था, कुछ रिवाइज। मुझे ये पूछना है कि तीनों कैंपेन हम किस लिए और कब यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल मैं ये क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ वैसे। आगे बताने ही वाला था, पर मैं पहले हम्म। ये क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, फिर उसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स आगे पढ़ाऊंगा। ओके। तो डू नॉट वरी। साहिल गायब होगा तो बता देना मेरे को। अरे हसन भाई, ये पलंग लगवा दे यार, हेल्प कर दे, ये कसम से बता रहा हूँ बहुत परेशान करता है। हाँ वो बात अलग है, टेबल बन के रखा हुआ हूँ मैं। पलंग उलंग क्या करोगे? नीचे सो। पलंग लगवा दे यार, ये पूरी एरिया घेर के रखा हुआ है आप यार क्या ये वाली। घंटा, तो कल जा रहा हूँ मैं। तो तेरे भाई को बोल दे, नहीं तो दूसरे मोटे को पकड़ूंगा। नहीं नहीं, मेरे भाई को मत करवाना भाई ये सब चीज। स्मृति को बोल दूंगा, नहीं स्मृति को नहीं बोल सकता यार, दानिश ही आएगा। अरे दानिश ही बचा, और कोई नहीं बचा। एक मेरे को बोलने का था, पलंग। फूड मत रख। देख तेरा अगर मूड अच्छा है तो मैं खराब करूंगा एक बंदे का नाम लेके। या, या सुनते ही समझ गए। क्या बोल रहा हूँ ठीक है।
मजबूर मत हाँ, कर मेरे को कुछ बोलने पे। तू मत बोल कुछ भी, तू मत ही बोल, अच्छा रहेगा। तू चुपचाप क्लास में रह। तो तो गई। हाँ, शांत शांत, शांत साहिल, शांत। ठंडा हो जाए, ठंडा। माइक म्यूट कर तू। हाँ, तो कल हम लोग मैट्रिक्स पढ़े थे, चार्ल्स, कैसे? सरफराज, इम्प्रेशंस। मैंने उस दिन क्लास में बताया था कि इम्प्रेशंस क्या होते हैं। सरफराज शायद आप थे उस टाइम, है ना? मैं बताया था क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं था, मैं अपन ने स्टार्टिंग में एड्स था। दिखाए थे। हम लोग आफ्टर द क्लास, हम लोग फर्स्ट क्लास में, अब मैंने एड्स दिखाया था। जगह जगह पे हाँ एड्स दिखा रहे थे, स्पॉन्सर लिखा हुआ था। चार्ल्स ऑलरेडी जानते हैं, मैं इसलिए अभी प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि दो लोग ही नहीं थे बस, है ना? तो जब स्पॉन्सर पे कहीं पे भी दिख गया ना, एक बार ऐड कहीं पे भी दिख गया, तो वो इंप्रेशन काउंट हो जाएगा। ऐड बस दिखने भर की देरी है, इंप्रेशन एक काउंट हो जाएगा। दैट्स वाई ये 1000 lakhs करोड़ में रहता है नंबर। इसलिए हम लोग इसमें डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करते और ये नंबर फॉर्मेट होता है। इंप्रेशन के बाद कोई कस्टमर क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप, क्लिक करेगा उस पर। जैसे ही क्लिक करेगा, वहां पे स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो, या स्पॉन्सर्ड ब्रांड, या ये बात करूं कि जो हम लोग के ये एड है, इसको हम लोग बोलते हैं पीपीसी। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक, क्लिक। इसलिए बोलते हैं पीपीसी स्पेशलिस्ट। जो एड चलाना जानता है उसको हम लोग पीपीसी स्पेशलिस्ट कहते हैं, एड एक्सपर्ट को। पीपीसी मतलब जैसे ही आपने क्लिक किया, आप वहीं पे पे कर रहे हैं। जब आप पे कर रहे हो तो मीन्स स्पेंड हुआ। अब क्लिक हुआ, कितने इंप्रेशन पे क्लिक हुआ, तो उसका एक परसेंटेज होता है, एक मैट्रिक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सीटीआर। सीटीआर मीन्स क्लिक थ्रू रेट, कि भाई अगर 1000 लोगों ने आए तो उसमें से कितने लोगों ने उसको देख के एड को क्लिक किया। अगर ये सीटीआर, मैं कह रहा हूं 0.40% से नीचे है, ओके, 0.40% से नीचे है, मतलब आपके एड में दम नहीं है। इसको आपके ऐड के जो फ्रंट इमेज है या वीडियो है, वॉट एवर द एड का जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया है, उसको इम्प्रूव कीजिए या प्राइस को इम्प्रूव कीजिए, जिसकी वजह से आपका सीटीआर जो है वो बढ़ेगा। 0.40 के नीचे नहीं होना चाहिए। ओके। क्लिक्स के बाद आता है स्पेंड। स्पेंड हुआ जैसे ही, तो हम लोग यहाँ पे एक अलग मैट्रिक यूज करते हैं, सीपीसी। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, कि हम लोगों को एक क्लिक का कितना पैसा पड़ा। सिंपल भाषा में, कि हम लोग हर एक क्लिक पे कितने पैसे दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पे पर क्लिक की। एड का सबसे बड़ा मोटिव ये रहता है कि हम कस्टमर को दिखाएं और अपने पेज पे लेके आए। ठीक है, कोई भी एड चला लो, चाहे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट चला लो, ब्रांड चला लो, डिस्प्ले चला लो, चाहे ऑफ पेज वाली चीजें चलाओ, डिस्प्ले चलाओ, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म चलाओ, टीवी चलाओ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कस्टमर को अपने पेज पे लेके आना है। पेज पे लेके आना है मतलब क्लिक करवाना है लोगों से। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपकी फ्रंट इमेज इतनी इंप्रूव होनी चाहिए कि कस्टमर वहां पे आके क्लिक करे, या वीडियो आपकी इतनी धांसू होनी चाहिए कि वो 5 सेकंड में या 3 सेकंड में उसको ये दिख जाना चाहिए कि हाँ यार यही प्रोडक्ट तो मुझे चाहिए, क्लिक कर दे वो। जब वो क्लिक करेगा, उसके बाद आपको मिल स्पेंड होगा, तो वहां पे हम लोग उस मैट्रिक को काउंट करेंगे, स्पेंड बाय क्लिक्स। इससे ये पता लगेगा कि हम लोग की कॉस्ट क्या लग रही है क्लिक को लेने में। स्पेंड करेगा, प्रोडक्ट पेज पे आ गया कस्टमर, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ऑर्डर लेना। अब वो कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब अगली चीज आ गई हम लोगों के लिए, सेल्स। मतलब ऑर्डर लिया, कितने ऑर्डर आए, कितने क्लिक्स पे। मतलब पहले तो आप ये समझो कि एक 1000 लोगों ने इंप्रेशन था,
ठीक है, उसमें से 1% लोगों ने क्लिक किया, ठीक है, मतलब 10 लोगों ने क्लिक किया, उस पे एक बंदे ने ऑर्डर लिया, तो अपना सीटीआर क्या हो गया? 1%। और सीवीआर कितना हो गया? वो भी 1% हो गया, या मैं यहाँ पे 2 कर लेता हूं, तो यहाँ पे 2% हो गया। ऑर्डर्स डिवाइड बाय क्लिक्स, ऑर्डर्स डिवाइड बाय क्लिक्स। अगली मैट्रिक्स आती है सेल्स। अभी कन्वर्जन रेट क्लियर है सबको कि कितने लोग कन्वर्ट हुए कितने क्लिक्स के अंदर? अगर आपका सीवीआर 1% से नीचे है, बी अलर्ट, कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं या तो प्राइस का इश्यू आ रहा है या तो इन्फोग्राफिक्स का कुछ इश्यू है। तो उन चीजों में ध्यान देना कि 1 से 1.5% के नीचे नहीं जाना चाहिए ये। और रही बात सीपीसी, सीपीसी का मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा कि कोई पर्टिकुलर बेंचमार्क नहीं होता है, बिकॉज अगर मैं ब्यूटी कैटेगरी में जाऊंगा तो सीपीसी 200 रुपए सीपीसी भी जाती है। अब आप बोलोगे कि 100 रुपए का तो सिर्फ प्रोडक्ट ही है, 200 रुपए सीपीसी कैसे जा सकती है? ब्यूटी कैटेगरी में जाती है बिकॉज रिटेंशन मार्केटिंग और रीटारगेटिंग बहुत ज्यादा होती है उसमें, और मोस्टली कंपनीज उसमें फंडेड होती हैं। हमारे जितने भी अभी आप लोग माइग्लैम बोलूं या रस लग्जरी बोलूं, पिलग्रिम बोलूं, ये सारी कंपनीज फंडेड है और बहुत अच्छी खासी फंडेड है। इन लोगों को 100 100 200 करोड़ 500 करोड़ की फंडिंग हो रखी है, और उन लोगों का एकॉस जाता है करीबन 200% के आसपास। तो एकॉस और सीपीसी ये कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। एफएमसीजी के अंदर एकॉस अगर मैं बात करूं तो जनरली 20% 15% के आसपास रहता है, और जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे आपके कैंपेन्स मैच्योर होते जाएंगे, आपके एकॉस नीचे आते जाएगा। अब सेल्स पे आ जाते हैं। कस्टमर ने कोई ऑर्डर दिया है तो पर्टिकुलर कोई वैल्यू पे दिया होगा, मान लो 500 रुपए का प्रोडक्ट है, उसमें 10 लोगों ने ऑर्डर दिया तो मतलब 5,000 रुपए की टोटल सेल्स हो गई, ठीक है। अब इसके लिए एक अलग मैट्रिक्स होती है कि एकॉस, एकॉस मींस स्पेंड डिवाइड बाय सेल्स। ये परसेंटेज फॉर्मेट में रहता है। सेम इसी के लिए एक और मैट्रिक होती है रोएस। आप इसी फॉर्मूले को जस्ट रिवर्स कर दो, जनरली लोग एकॉस पे ही बात करते हैं पर कुछ लोग रोएस पे भी बात करते हैं, जो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं। तो दोनों का सेम टर्म है, चाहे एकॉस बोल लो चाहे रोएस बोल लो, बस ये परसेंटेज फॉर्मेट में, ये नंबर फॉर्मेट में, और फॉर्मूला जस्ट उल्टा हो जाता है। रोएस मींस रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग स्पेंड्स। मैंने सरफराज कुछ चीजें लिखी है यहाँ पे, कौन सी चीज करेंसी फॉर्मेट में होगा, कौन से नंबर फॉर्मेट में होगा, और किसके कितने डेसिमल पॉइंट्स लिखने हैं, तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन्ड है। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ज्यादा इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा। चार्ल्स आपको क्लियर है? यस क्लियर है। जस्ट एक इश्यू है ना, वीडियो हाँ बताओ ना। रेजोल्यूशन, वीडियो रेजोल्यूशन ना बहुत अच्छा, लो लो है। आ रहा है। हाँ मतलब जो भी इसकी लिखा फोटो है ना। मैंने कल भेज दी है, हाई क्लियर रेजोल्यूशन। नहीं है। हाँ हाँ, इस अब जाके थोड़ा सा हुआ है बस। वैसे वैसे ये कल ही का तो रिवीजन है, चल जाएगा। ओके, एक लेकिन सेकंड, रेजोल्यूशन बहुत लो है रोहित। एक सेकंड, मैं समझ गया। हाँ, शायद अभी ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों डिवाइस का वाईफाई, वो सॉरी, कैमरा ऑन कर दिया था, तो वो लोड ले रहा था। अभी भी थोड़ा इश्यू आ ही रहा है। वो लोड हो जाएगा, डोंट वरी। ओके।
अब भी ठीक करके देता हूँ। क्या बोल रहा है हसन? हेलो। देखो अब भी मैंने बोला अब भी ठीक करके देता हूँ, आ गया देखो वीडियो। ये हटा दूं अब? क्लियर हाँ, है सबको? एक आपके तरफ से ना रोहित एक फोटो ले लीजिए सो दैट एक एंड ऑफ द हाँ डे है हाँ, ना। मैंने फोटो खींच के ग्रुप में डाल दिया ऑलरेडी। हाँ नहीं, अभी का फिलहाल अगर कुछ ऐड कर रहे हो तो। नहीं सेम नहीं, है, मैंने कुछ कुछ नहीं ऐड उसमें किया, मैंने चेंजेस नहीं है। 0.40% और 1% डाला था, यहाँ पे पीपीसी लिखा था और कुछ भी ठीक है, नहीं लिखा मैंने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अ, भाई बड़ी मेहनत से बनाया। रोहित एक क्वेश्चन पूछूं क्या मैं? हाँ हाँ, बोलो ना। आपने जैसे कहा ना कि सीटीआर 0.40 के ऊपर रहना चाहिए, राइट? हाँ हाँ, लेकिन ये मैं ना अ, कब डिसाइड करूँ? आज मैंने डे 1 में मैंने मेरा कैंपेन रन किया, डे 7 में हाँ मेरा सीटीआर 0.30 है सपोज, तो हाँ, मैं ये कब डिसाइड करूँ? क्योंकि वो ड्यूरेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं डे 1 में ही बोलूँ नहीं ना कि मैं एटलीस्ट मेरा 1 लाख इम्प्रेशन तो मान के चलो। 1 लाख। हाँ, ओके। छोटे नंबर वैल्यूज पे मतलब नहीं है ना, अपन डिसाइड कर ले पहले। क्योंकि इम्प्रेशन कहाँ पे दिखा है, देखो क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं ना, सर्च रिजल्ट पेज पे नीचे लास्ट में जाएंगे तो मतलब एक पेज के अंदर 48 से 52 करीबन आपको प्रोडक्ट शो होते हैं, है ना? अब वो हम्म, एक पेज है। अब ऐसे करके यहाँ पे 54, कभी 100 जाता है। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग और नीचे जाएंगे ना, तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में ही एक छोटा सा टैब होता है। मैंने ये सब कल विजिबिलिटी दिखाया था। हाँ, यहाँ हाँ, पे एक साथ 10 दिखाई देता है। ठीक है। और यहाँ पे वो एक्चुअल में 64 होते हैं। तो जब आप यहाँ पे एक एरो होता है, तो क्लिक करते जाओगे ना, तो अलग अलग लोड होते जाता है। अब डिपेंड करता है ना कि हमारा फर्स्ट पेज पे शो हुआ है, सेकंड पे हुआ है, थर्ड पे हुआ है, फोर्थ पे हुआ है। तो अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं अभी। एटलीस्ट 1 लाख इंप्रेशन होगा ना, तब हम लोग कुछ बोल सकते हैं कि हाँ हमारी वैल्यूज में कुछ गड़बड़ आ रही है। 1 लाख इंप्रेशन रिसीव करने के लिए हम्म। कितना टाइम लग जाता है एक नॉर्मल? डिपेंड करता है कि आपने कीवर्ड कौन सा लगाया है। देखो एग्जैक्ट पे ना 1 लाख इंप्रेशन बहुत धीरे धीरे आते हैं, ब्रॉड पे सबसे फास्ट आते हैं, फ्रेज पे थोड़ा मीडियम आता है। और ये भी है कि आपने कीवर्ड कौन से सेलेक्ट किए हैं। कई बार हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स भी होते हैं और सर्च के साथ, और कई बार लो वॉल्यूम कीवर्ड्स भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि वो कीवर्ड कितना स्ट्रांग है, ओके, सर ओके। इस पे कुछ और पीछे मैच टाइप कोड हमने क्या लगा रखी समझ है। नहीं आ रहा है। हसन कुछ बोल रहा है? नहीं सरफराज बोल रहा हूँ, ये बोर्ड पे कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा। आपने कुछ बनाया था और सर दिखा भी दिया, पता नहीं चला। कोई बात नहीं, मैंने फोटो भेजी हुई है सरप्राइज। नहीं नहीं, अभी अभी अभी। अच्छा, वो कोई टेंशन नहीं, वो कोई टेंशन नहीं है। वो कल मैंने आप लोगों को दिखा दिया था कैसे दिखते हैं ऐड। डोंट वरी, ये सब अभी जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया बहुत छोटा सा पॉइंट था। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे ना, तो ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। जब हम लोग पैनल वैनल चलाना चालू करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे ना, सब क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज मैं सैटरडे को 2 घंटे का सेशन रहता है, तो कोई भी डाउट हो आप लोगों को, या कोई भी टॉपिक आप लेके आ सकते हो वहां पे। हम लोग पूरे हफ्ते भर में जो भी पढ़े, कोई भी टॉपिक हो, डाउट हो, वहां पे एंटरटेन हो जाएगा। पूरा हम लोग रिवाइज करेंगे सैटरडे को, जो भी हम लोग पूरा वीक में पढ़े। तो जीनत का एक क्वेश्चन था बहुत अच्छा, मैं सोचा था बाद में पढ़ाऊंगा, पर अभी एक बार और पूछे हो तो डाउट क्लियर कर देता हूँ। अभी क्लियर है? अभी कैमरा क्लियर है क्या? नहीं, इतना 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 भी नहीं है। ठीक है, एक सेकंड। एक्चुअली आपके यहाँ पे नेटवर्क का इश्यू भाई है। नेट नहीं, जा रहा है नेटवर्क का तुम्हारा। इशू नहीं है, मेरे को पता है क्या लग रहा है। नो, अम, यहाँ पे मुझे ना मेंशन हो रहा है नहीं कि नहीं। रोहित के साइड का नेटवर्क का इश्यू है, इसकी वजह से थोड़ा। अच्छा, ऐसा या शो हो रहा है मेरे हाँ, को? यहाँ पे बार बार लिख कर आ रहा है।
Rohit, God. network bandwidth is low. रोहित नेटवर्क बैंडविड्थ यार इज लो। सुबह सुबह तो Yes, yes, रोहित इज स्लो। yes. क्या करूं यार, थोड़ा सा बुढ़ापा आ रहा है मेरे में। मैंने सोच के रखा हुआ है 35-40 बस हो गया, अपन उसके बाद काम वाम नहीं करेगा। अरे अभी से 11वीं जोड़ों पढ़ा में तो दर्द दो। हो जाएंगे। 35-40 मिनट आपका नेट नहीं चल रहा है, 35-40 बरस का बात कर रहे बूढ़ा हो गया मैं यार। साहिल कुछ नहीं बोलना, मुक्का मार दूंगा। तो ये 3 एड्स ईयरली होते हैं, ठीक है। ये वाला जो ऐड होता है ये हम लोग प्रोडक्ट पेज पे लेके जाने के लिए होता है, ठीक है। ये या तो लैंडिंग पेज या वेब स्टोर, amazon स्टोर, या फिर प्रोडक्ट पेज, ये तीनों यूज कर सकते हो। इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये रीटारगेटिंग के लिए, या रिटेंशन के लिए होता है। जब ये प्रोडक्ट पेज पे लेके जा रहा है तो इट मींस यहाँ पे हमारा मोटिव क्या हो गया, सेल्स। यहाँ पे हम लोग ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए करते हैं। रोहित भाई, हाँ, भाई नेट का बहुत सीरियसली बहुत ज्यादा इशू है, कुछ देख देख है नहीं रहा। एक सेकंड रुक जाओ, अभी सॉल्व कर देता है। मेरे ख्याल से ना लास्ट का जो 2 मेगापिक्सल का कैमरा होता है ना मोबाइल में, ये वो चालू हो गया। एक सेकंड, बंद हो गया ना? नहीं, हाँ। जा। हाँ, 2 हाँ, मेगापिक्सल वाला कैमरा चालू हो गया। 64 नहीं चल रहा है ये। मत आओ कैमरा के सामने, चाचा चौधरी लग रहे आप। नहीं अभी भी कोई इशू बात नहीं है। भाई, वो चाचा चौधरी वाला फेमस चल रहा है, अभी पंचायत सीजन 3 आया है। हम भी हो जाएंगे। विनोद। सर भाई कॉन्फिडेंस देख रहे हो, बुढ़ापे में भी फेमस होना है। मैं बोला तेरे को कुछ नहीं बोलने का उस टॉपिक पे, तू शांत होके बैठे रहे चुपचाप, ट्रेवल कर। ये लास्ट वाला क्या लिखा आपने? कस्टमर को रीग्रैप करने के लिए, मतलब मैं समझा रहा हूँ पहली बात। नो, कस्टमर को हम लोग ये 2 टाइप के ऐड पहले शो करेंगे, ठीक है। कस्टमर को लेके आने के लिए, ओके। कस्टमर को लेके आने के लिए, सेल्स लाने के लिए हम लोग पहले प्रोडक्ट पेज पे किए, ठीक है। हम्म, कस्टमर को प्रोडक्ट दिखा, उसने कन्वर्ट हुआ, सेल्स आ गई अपने को, ठीक है। ओके। अब सामने वाले को हमारे ब्रांड को याद रखने के लिए, या ये बोलूं कि जब कोई नया कस्टमर आ रहा है उसको हमारे ब्रांड के लिए अवेयरनेस, या ये बोलूं ट्रस्ट इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्पॉन्सर्ड ब्रांड यूज करते हैं। ये जनरली अगर इतना छोटा अगर ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है तो उस कंपैरिजन में स्पॉन्सर्ड ब्रांड का एड इतना बड़ा दिखता है।
स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट इतना छोटा दिखता है, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड इतना बड़ा दिखता है। तो यहाँ पे अपन के पास स्पेस ज्यादा मिलती है, जिसके थ्रू हम लोग अपने ब्रांड की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपना बैनर लगा सकते हैं छोटा सा, और इस पे क्लिक करते ही हम लोग सीधा वेब स्टोर पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जगह पे हम लोग पूरे अपनी कैटेगरीज दिखा सकते हैं कस्टमर को कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, या अगर हम लोग ब्रांड स्टोरी की बात करें तो हम लोग अपनी स्टोरी बता सकते हैं इसके थ्रू, ब्रांड स्टोर के थ्रू। ओके। तो यहाँ से ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है। यहाँ आ, पे एक ही मोटिव होता है कि हम सेल्स लेके आना चाह रहे हैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के थ्रू। अच्छा, ये स्पॉन्सर ब्रांड के नीचे जो दो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, नोट डाउन के लिए? ये लैंडिंग पेज, Amazon ब्रांड स्टोर, प्रोडक्ट पेज। लैंडिंग पेज, अमेजोन ब्रांड स्टोर, प्रोडक्ट पेज। मैं 1-2 दिन में नया कैमरा खरीद लेता हूँ, डोंट वरी। मेरे को कुछ ब्लूटूथ कैमरा मिल नहीं रहा है, नहीं तो अभी तक ले लेता। ब्लूटूथ वाला मिल नहीं रहा है मेरे को, सारे वायर्ड मिल रहे हैं। 1-2 दिन में नेट ठीक करवाओगे? हाँ, वो भी लगवा देता हूँ। तुम भेज दे जियो फाइबर वाले को, तो जियो फाइबर ही वही। भेज दे। अबे सुबह सुबह कौन होगा प्रॉब्लम में? और अरे स्पॉन्सर इस घर डिस्प्ले? में नहीं करवाना चाह रहा हूँ सेटअप, मैं घर चेंज करूंगा मैं। अरे तो अरे यार, चल ठीक है, तू टाटा प्ले वाले को भेज कर। सुबह सुबह सुनने का मूड में हो गया। अच्छा, चार्ल्स कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ये ठीक है। प्रोडक्ट पेज के नीचे लिखा है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, अभी काफी हद से अच्छा दिख रहा है। ठीक है। अच्छा दिख रहा है। कल मेरे सही को था तो क्या? दिख ही नहीं रहा है। कल सही था? कल बहुत सही कल था भाई। भाई अभी मैं मोबाइल डेटा पे हूँ। अब आया। हाँ, क्लियर है। अब क्लियर है। ये एक्चुअली 2 मेगापिक्सल का कैमरा चालू हो गया है, ये इशू है। नए नए कैमरा उमरा सब सही है, तुम्हारा नेट खराब है। अरे देख यार, बिल्कुल छोटा वाला कैमरा पे उंगली रखा हूँ, ये है मेरा 64 वाला। रिटेंशन के नीचे क्या लिखा, कस्टमर रीग्रेट्स या रीग्रैप? Retarget, रीग्रैप करना मतलब कुछ regrab। भी, रीटारगेट करना बोल लो, रीग्रैप कर लो। मैं भी वही समझा रहा था कि यहाँ पे अपन ने ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, रीटारगेटिंग क्या होता है? ये ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, है ना? हाँ। जब कस्टमर एक बार हमारे प्रोडक्ट को देख लिया, जैसे ही इस प्रोडक्ट पेज पे क्लिक करा, या फिर बिना ऐड के थ्रू भी अगर उसने सेल्स हुई है हमारी, तो उन कस्टमर को आप रीटारगेट कर सकते हो। ठीक है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी है, सॉरी गाइस। जब कस्टमर अपने प्रोडक्ट पेज पे आ गया, या सेल्स हो गई, या कैसे भी सेल्स हुई, या कैसे भी वो कस्टमर आ गया हमारे पेज पे, तो मान लो उसने या तो कार्ट में ऐड करके छोड़ दिया, ठीक है, या फिर उसने ऑलरेडी सेल्स किया हुआ होगा, ठीक है, प्रीवियस सेल्स है, या फिर उसने सिर्फ क्लिक किया था, सिर्फ, या मतलब ये बोलो विजिट किया था। तो इन्हीं कस्टमरों को आप रिमाइंडर दे सकते हो कि हमारा प्रोडक्ट को आपने देखा था भाई। अपन बार बार अगर किसी चीज को रिमाइंड करेंगे तो उसके दिमाग में तो था ना इंटेंशन की ये खरीदना है, तो जब अपन उसको बार बार दिखाएंगे ना, तो वो कस्टमर अभी नहीं तो कल उसको खरीद ही लेगा। ये कंज्यूमर बिहेवियर है। ओके, कार्ट Okay। कार्ट तो हम लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। कार्ट में ऐड किया हो, या पहले कभी परचेज किया हो, प्रीवियस परचेज, प्रीवियस सेल्स बोल लो, तो ये उन कस्टमर्स को टारगेट करता है जो कि ऑलरेडी हम लोगों के पेज पे विजिट कर चुका है, या फिर कार्ट में ऐड कर चुका है, या प्रीवियस परचेज है। एक और को ऐड करता है, इंटरेस्ट या लाइफ स्टाइल। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है? ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल की चीज है। ब्रॉड लेवल की ऐसे है कि मान लो मैंने लेवाइस की जीन्स खरीदी, है ना?
तो भाई मैं अभी एक नया ब्रांड आ रहा हूँ, पर्टिकुलर एबीसी ब्रांड हूं मैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा कस्टमर लेवाइस की जीन्स खरीदता है, बट ये मेरा एक्चुअल कॉम्पिटिटर है, ठीक है। तो मैं वहां पे चूज कर सकता हूँ ऑप्शन में कि लाइफ स्टाइल, इंटरेस्ट, इस टाइप के अगर कोई कस्टमर है जो ऑलरेडी ये टाइप की जीन्स से खरीदता है लेवाइस की, तो मैं उन्हीं को टारगेट करना चाह रहा हूँ जिनकी लाइफ स्टाइल और इंटरेस्ट सेम है। तो अमेजोन के एल्गोरिदम को पता है कि कौन सा कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि उनके पास हर चीज का डेटाबेस है हम लोग के सर्फिंग के बेसिस पे। तो वो हमारे उस हिसाब से भी टारगेट करता है, मींस बाहर से भी लेके आता है। जरूरी नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया हो या प्रीवियस परचेस किया हो या क्लिक्स को रिविजिट किया हो। हम इंटरेस्ट और लाइफ स्टाइल के हिसाब से कंज्यूमर की कैटेगरी वाइज भी जा सकते हैं। तो वहां पे स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले काम आता है हम लोगों के लिए। अच्छा, ये जो लिवाइस के जीन्स अगर कोई दूसरे वेबसाइट से लेता है, ये मार्केट प्लेसेस से लेते हैं, लाइक फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, एचईओ है, ठीक है। अब वहां पे भी ये ऑफ पेज काम करेगा, स्पॉन्सर डिस्प्ले? नहीं, क्योंकि वहां पे अमेजोन के पास कस्टमर डेटा नहीं है। ओके, हाँ, तो ये फिर ऑफ अमेजोन के पास पेज। सिर्फ अपने कस्टमर्स का डेटा है, मिंत्रा के कस्टमर्स का डेटा नहीं ले सकता वो। तो वहां पे अगर आप लोगों को इतना हाई टारगेटिंग करना है तो आपको डीएसपी एड्स, जो मैंने कल बताया था, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म, उसके थ्रू जाना पड़ेगा। वहां पे ओके, क्या होगा कि गूगल को सब पता है, हाँ। राइट। तो गूगल के थ्रू मार्केटिंग की जा सकती है या फिर मेटा एड्स के थ्रू की जा सकती है। और जैसा आपने कल बताया था, टीवी के थ्रू भी की जा सकती है। हाँ, टीवी हो गया, टीवी एक बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। ओके। हाँ, वो अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ, बाद में कभी अच्छे से टॉपिक ले लूंगा। बाकी ये क्लियर है कि हम लोग कौन सा, ओ शिट, मैंने ये भी मिटा दी, ठीक है। कौन सा एड हम लोग क्यों चलाते हैं। ठीक है। हाँ, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ऑन किसी को पेज कोई का डाउट? मुझे डाउट है। ऑन पेज समझ में आया कि कस्टमर को वो रीटारगेट करेगा, अमेजोन अपने ही कस्टमर्स को लाए, ठीक है। हाँ। बट ऑफ पेज में कैसे करेगा वो? नहीं, आप ऑन पेज और ऑफ पेज को थोड़ा सा गलत समझ लियो। ऑन पेज का मतलब ये होता है अमेजोन के इंटरनल, हाँ, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल ऐड दिखाएगा। हाँ। इंटरनल ऐड दिखाएगा, ना कि कस्टमर्स को टारगेट करना है। कस्टमर उसके ऑलरेडी इंटरनल ही रहेंगे, अपने ही डेटाबेस से लेगा वो। ऐड जो है इंटरनल वेबसाइट रहेगा। आप ये समझ लो अमेजोन के वेबसाइट के ही अंदर ऐड दिखा रहा है। ये जो ऑफ पेज है, यहाँ पे ये सोशल मीडिया पे जाएगा ऐड दिखाने के लिए, या कोई दूसरी वेबसाइट पे जाएगा आर्टिकल वगैरह, या कोई न्यूज चैनल, या यूट्यूब पे जाएगा, या गूगल पे दिखाएगा, ठीक है। जब अमेजोन के आउटसाइड अमेजोन, आप ये समझ लो आउटसाइड अमेजोन जब कोई एड शो होगा, हाँ। तो वो ऑफ पेज कहलाएगा। हाँ। ये इनसाइड अमेजोन जब एड शो होगा, हम्म। और ये तो ऑफ वो पेज ऑन को पेज ही, और ऑफ पेज कहलाता है वो। ये ऑफ पेज को ही हम लोग डीएसपी के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, राइट? देखो, डीएसपी पापा है और स्पॉन्सर डिस्प्ले बेटा है, ये समझ लो। ओके। मतलब 10% भी नहीं है स्पॉन्सर डिस्प्ले डीएसपी के सामने। अच्छा। इसीलिए वहां पे मैं आपको ये बताऊं, अगर आप लोगों ने कभी मेटा एड्स या गूगल एड्स चलाया होगा, तो यू कैन चूज मेनी ऑप्शंस वाइल टारगेटिंग, ठीक है। पर स्पॉन्सर डिस्प्ले में इतने ऑप्शंस नहीं रहते हैं, बहुत छोटा रहता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जो डीएसपी है वो बहुत सेलेक्टेड सेलर्स को मिलता है, और उसके बाद भी जो अकाउंट मैनेजर होता है वही चलाता है, ना कि आप लोगों को मिलता है। तो डीएसपी के एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं वहां पे अमेजोन में, सो दैट उन लोगों को ज्यादा पैसा ना लगे। और कई बार मैं ये भी बता दूं बड़े बड़े सेलर्स के लिए, जैसे हम लोग लास्ट कंपनी में हम लोग के पास डीएसपी था, बिकॉज हम लोग अमेजोन के टॉप 10 का सेलर थे पूरे वर्ल्ड के अंदर, और हम लोगों के पास 18 से 20 बंदों की पीपीसी बंदों की टीम थी, जो कि 15 से 20 साल एक्सपर्ट थे। तो हम लोगों को उन्होंने डीएसपी दे दिया था, बिकॉज हम लोगों को आता था चलाने।
तो ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि अकाउंट मैनेजर ही डीएसपी चलाएगा। अगर आपकी टीम प्रॉपर ट्रेन्ड है या उनको आता है तो आप लोगों को डीएसपी का पैनल का एक्सेस मिल जाता है। ओके। तो ये अभी ऑन पेज ऑफ पेज वापस क्लियर है। हाँ, अगर एड अमेजोन के वेबसाइट के अंदर दिखा रहा है तो वो ऑन पेज एड कहलाएगा। ऑन पेज। अमेजोन के बाहर से कहीं से भी ट्रैफिक लेके आ रहा है तो वो ऑफ पेज ट्रैफिक कहलाता है। ओके। और ऑफ पेज ट्रैफिक के लिए डीएसपी यूज होता है मोस्टली। हाँ, मोस्टली डीएसपी यूज करते हैं और ये उसका बेटा है जो हम लोगों के पास एक्सेस रहता है। बहुत कम ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ आपको टारगेट कस्टमर चूज करने हैं, दैट्स इट। और या कैटेगरी वाइज कुछ चूज करना है तो कैटेगरी, लाइफ स्टाइल या इंटरेस्ट, वहां पे इतने ही ऑप्शन होते हैं। या आप जो ऑलरेडी परचेज कर लिया है किसी ने 30 दिन के अंदर या कार्ड अबंडन हुए हैं, ये सब चूज करके जा सकते हो आप इसमें रिटारगेटिंग के लिए। ओके। ये क्लियर है अभी? हाँ। क्लियर। या सेल्स के मोटिव पे है या ब्रांड अवेयरनेस इंप्रूव हो रहा है और ये कस्टमर्स को फिर से टारगेट कर रहे हैं हम लोग। ओके। रिटेंशन का मतलब ये हो गया कि कस्टमर ऑलरेडी, मान लो मैंने कोई घी खरीदा है, ठीक है। अब 1 किलो घी मेरे 1 महीने चलता है ना। तो ये मुझे जिस दिन मैंने ऑर्डर परचेज किया, मान लो ये 1 तारीख को परचेज किया, तो ये 20 तारीख को ना मुझे बार बार वो एड दिखाना, शो करना चालू कर देगा कि भाई तुम्हारा घी खत्म होने वाला है, वापस रीपरचेज कर लो। जस्ट लाइक रिचार्ज। हाँ, रिचार्ज कर लो, राइट। तो वो उसे कहते हैं हम लोग रिटेंशन मार्केटिंग। कहने का मतलब ये है कि अभी मान लो मेरा घी खत्म हो गया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जाऊंगा A2 घी लिखूंगा, पता चला मैं किसी और ब्रांड का खरीद के आ गया। पर अगर मेरे दिमाग में पहले से मेरे पुराने ब्रांड को अगर बार बार कोई हिट करके याद दिलाएगा ना, तो चाहे मैं कितने भी देख लूं, एक ना एक बार मेरा, ये समझ लो 50 to 70% मेरे दिमाग में वही ब्रांड होगा जिसको मैंने परचेज किया था पहले, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है उसका। तो उसे कहते हैं रिटेंशन और रिटारगेटिंग। रोहित, एक सवाल है। हाँ प्लीज चल। ये है कि ना कि मुझे मेरे लिस्टिंग का ना जीवी बढ़ाना है मुझे। तो मुझे हाँ जीएमवी, हाँ बताओ। नहीं, जीएमवी नहीं, जीवी, ग्लांस व्यू। अच्छा, ग्लैंस व्यूज, अच्छा हाँ। मेरे को लगा कि ग्रॉस मार्जिनल नहीं वैल्यू की नहीं बात नहीं, कर। जीवी बढ़ाना है मुझे, तो मुझे क्या हाँ करना पड़ेगा, क्या स्टेप लेना पड़ेगा? मतलब क्योंकि हम लोग यही देखो, एक तो बिड एडजस्ट करो। मेरे का आपकी कैटेगरी कौन सी है? मेरा कैटेगरी लेदर है, लेदर पर्स है। ठीक है, मैंने उस पे, अच्छा लेदर पर्स है। हम्म। मैं उसकी बिड पे ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने एक्सपीरियंस तो है, बट मैं एक बार देख के बताऊंगा, मेरे पास भी कुछ लेदर पर्स का है। तो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, ये बिड जो रहती है ना, जो छोटी कैटेगरीज होती है, वहां पे कुछ पैसे ऊपर डाउन होते हैं, अप एंड डाउन, मतलब 1-2 रुपए के अंदर अंदर बिड ऊपर नीचे होती है। बट ब्यूटी कैटेगरी में ऐसा होता है कि सुबह 12 रुपए है तो शाम को 72 रुपए होगा, तो रात तक 108 हो जाएगा, फिर वापस 10 रुपए हो जाएगी बिड। तो ये जो है ना, बिड बिड पे ध्यान देते रहो। एक बंदे को लगा दो, दिन में 2 से 3 बार जाके कैंपेन्स पे अप्लाई सजेस्टेड बिड का बटन आता है, राइट। एक तो ये वाला काम कर लो। तो इससे आपका क्या रहेगा कि बिड आपकी रेंज के अंदर रहेगी। तो जब बिड रेंज के अंदर रहेगी तो सजेस्टेड बिड पे एल्गोरिदम जल्दी फेंकेगा। अच्छा। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये करना है आपको कि कीवर्ड्स जो हैं, ये हीलियम 10 से लो। ओके। हीलियम 10 से लो, वहां पे सर्च वॉल्यूम का ऑप्शन आता है। हम्म। ठीक है, तो हाई सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स लो। दूसरी चीज, अगर आपने एग्जैक्ट पे लगा रखा है तो फ्रेज कर लो, फ्रेज लगा रखा है तो ब्रॉड में ले जाओ। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा कि एग्जैक्ट पे ज्यादा ट्रैफिक, ज्यादा जीबी नहीं बढ़ा। फिर नहीं फ्रेज किया जाएगा, हमने, तो फ्रेज पे भी इतना नहीं मिला। जब हमने ब्रॉड किया तो अच्छा अच्छा खासा इंप्रेशन मिल रहा है बहुत अभी। ज्यादा जाएगा, बहुत ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे मीडियम रहता है, ब्रॉड में बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मैं और कुछ? समझाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया प्लीज इग्नोर करना।
क्योंकि ये मैच टाइप्स हैं, ये मैच टाइप्स में बाद में बता दूंगा। हम्म। और आउटसाइड क्वेश्चन हो ना किसी का कुछ भी, चार्ल्स कोई बात नहीं, अभी आफ्टर क्लास जब हम लोग कंप्लीट कर लेना उसके बाद पूछना। हाँ नहीं, मैं ये क्योंकि हाँ हाँ, प्रिपरेशन को रिलेटेड एक्सेप्टेड था है। इसलिए मैंने जीवी को ठीक है ना, पूछा। कोई टेंशन नहीं है। एक्चुअली क्या है कि फिर यहाँ पे बाकी बच्चे वो हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी इन ओके। लोगों को एग्जैक्ट फ्रेश ब्रॉड पढ़ाया नहीं हो ना, इसलिए। हम्म। ये क्लियर है सबको कि हम क्लियर है लोग भाई। यस। क्यों स्पॉन्सर्ड क्लियर। प्रोडक्ट लगाते हैं, क्यों ब्रांड्स लगाते हैं, क्यों डिस्प्ले लगाते हैं? तो तीनों का अलग अलग मोटिव है। इसलिए उस हिसाब से हम लोग को बजट करना पड़ता है कि हम लोग का मोटिव क्या है एड चलाने का। ओके। हमेशा ध्यान रखना, एक स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले तो यार मतलब 10% का बजट का तो लगा ही दिया करो। ठीक है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना परसेंट जा रहे हो, या तो यहाँ पे 70-30 भी कर सकते हो और 30-70 भी कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके वो किस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है और आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका मोटिव क्या है। तो 70-30% का रेशो रख सकते हो, जनरली यही रखना चाहिए, बट डिपेंड्स ऑन यू। ओके ओके। मैं हटा रहा हूँ ना। हम्म। हाँ प्लीज। डिस्प्ले एड प्रोडक्ट टारगेटिंग पे मतलब, अच्छा हाँ करना पड़ेगा। अब प्रोडक्ट तो चूज करना ही पड़ेगा ना आपको, प्रोडक्ट तीनों पे चूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, उस पे भी हो जाता है। वहां पे आपको क्या करना पड़ता है ना, एक बैनर रहता है बड़ा सा, यहाँ पे इसके दो सेक्शन होते हैं। यहाँ पे आपका बैनर चलेगा। ठीक है। बैनर पे अगर कोई क्लिक करेगा तो वेब स्टोर या लैंडिंग पेज पे लेके जा सकते हो। ठीक है। मैं दिखा दूंगा ये सब जब क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप तीन प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके देखना, ऊपर ऊपर एक बैनर टाइप चल रहा होगा, वहां पे आपको तीन प्रोडक्ट दिख जाएंगे, यहाँ पे बैनर दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको तीन प्रोडक्ट चूज करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई क्लिक करेगा तो सीधा प्रोडक्ट पेज पे एड होगा। तो यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट पेज यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल चूज कर सकते हो, तो प्रोडक्ट पेज तीनों में आता है। नहीं, स्पॉन्सर्ड बैनर में अपने ही प्रोडक्ट जाएंगे। देखो, एड तो अपना ही करना पड़ेगा ना। टारगेटिंग अलग अलग चीज हो जाती है। अरे मैं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट का एक ओवरव्यू ले लेता हूँ, 7 बज गया ऑलरेडी। ये छोड़ दो, एक दूसरी चीज पढ़ाता हूँ। देखो, दो टाइप के कैंपेन्स होते हैं। ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है मैनुअल। ऑटोमेटिक में ज्यादा आपको कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे आओ, प्रोडक्ट्स को चूज करो। मान लो कोई आप एकदम नए हो या आपका प्रोडक्ट बिल्कुल नया है, आपके पास हीलियम 10 नहीं है, क्योंकि हीलियम 10 अमेजोन का नहीं है। अमेजोन आपकी हेल्प तो करेगा ही एड एड चलाने में, राइट? तो आपको कैसे पता लगेगा कि यार कस्टमर कौन सा सर्च टर्म ज्यादा लेके आ रहा है, या किस पे सर्चेस आ रहे हैं? एक इंसान ज्यादा में ज्यादा 50-60 कीवर्ड सोच पाएगा, 100 कीवर्ड सोच पाएगा, बट कस्ट कीवर्ड्स लाखों में होते हैं एक्चुअल में, जिसके सर्च वॉल्यूम्स होते हैं। तो कस्टमर को अपने को तो पता नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे, हम ऑटोमेटिक कैंपेन लगाएंगे, जहां पे अमेजोन को हम लोग बोलते हैं ये भैया हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, या ये हमारी कैटेगरी है, ठीक है, तू अपने हिसाब से जहां पे जो ट्रैफिक लेके आ सकता है तो ले आ। तो एल्गोरिदम अपने आप ट्रैफिक लेके आएगा। ठीक है। अब वो क्या करेगा, लाखों कीवर्ड हिट करेगा।
ठीक है, बहुत सारे कीवर्ड हिट करेगा, जिसमें उसको सीटीआर ज्यादा दिख गया या फिर सीवीआर ज्यादा दिख गया, या तो उसी को और पुश करेगा, उसी कीवर्ड पे फर्दर पुश करेगा, और फिर आगे चल के उसके एल्गोरिदम पे, अमेजोन के एल्गोरिदम पे ये कीवर्ड मैप हो जाता है। कीवर्ड दिमाग में उसके मैप हो जाएगा कि भैया ये वाला जो कीवर्ड है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ओके ओके ओके। और इसी को हम लोग कीवर्ड रैंकिंग कहते हैं। यस, कीवर्ड रैंकिंग जो है 9 तरीकों से हो सकती है। उसमें से एक तरीका ये है कि आपका सीटीआर और सीवीआर अच्छा होना चाहिए पर्टिकुलर कीवर्ड पे, तो वो कीवर्ड मैप हो जाएगा। मैं हीलियम 10 में आप लोग को दिखाऊंगा कि पर्टिकुलर मैं एशियन डालूंगा सिर्फ, और मैं आपको ये बता दूंगा कौन कौन से कीवर्ड कितने मैप हो रखे हैं, और मैपिंग पे भी ऑर्गेनिक पोजीशन कितनी है और स्पॉन्सर एड की पोजीशन कितनी है, हर एक कीवर्ड वाइज। तो समझ आ रहा है। हीलियम 10 लिटरली बहुत स्ट्रांग टूल है, बहुत स्ट्रांग टूल है। अगर किसी को यूज करने आता है ना, तो आप ये समझ लो कि ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अमेजोन एड्स में। उसको एकदम ना ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी कि कस्टमर क्या सर्च कर रहा है, ठीक है, हमारे पीछे हमारे प्रोडक्ट के पीछे एल्गोरिदम पे क्या क्या हमारे कीवर्ड मैप हो रखे हैं, क्या नहीं हो रखे हैं, किस पे हमारा वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, किस पे कम आ रहा है, जो कि अमेजोन भी नहीं दे सकता ना आपको मैट्रिक्स, वो आपको हीलियम 10 निकाल के देगा। ओके ओके। हम्म, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोमेटिक के अंदर प्रोडक्ट चूज कर लेंगे, हम उसको बता देंगे कि भैया हमारा तो ये बजट है। लास्ट टू लास्ट आपसे ये पूछ लेगा कि अगर भाई मेरे को सीटीआर सीवीआर अच्छा मिल रहा है तो मैं कितना आगे पुश कर सकता हूँ, ठीक है, पुश का परसेंटेज ये पूछ लेगा। चार्ल्स, अगर आपकी लैंग्वेज में बोलूं, जो एक्चुअल लैंग्वेज है मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, डायनेमिक अप एंड डाउन, या अच्छा। फर्स्ट पेज, सर्च पेज, रेस्ट पेज के अपन वो परसेंटेज डिसाइड करते हैं ना, राइट वो है। राइट राइट राइट। वहां पे हम लोग कितना पुश करना है तो हम ये एल्गोरिदम को दे देंगे, ठीक है। एल्गोरिदम में सिर्फ इतना सा जाएगा, प्रोडक्ट चूज करना है, हमारा डेली बजट बताना है कि भैया हमारे पास इतने पैसे, और आपको अगर सही लग रहा है कि भाई सीटीआर सीवीआर अच्छा है तो इतना पुश कर लो, दैट्स इट। मैनुअल के अंदर आपको पहले तो प्रोडक्ट चूज करना है, फिर आपको कीवर्ड चूज करना है, फिर आपको मैच टाइप चूज करना है, हर एक कीवर्ड का अपना, ठीक है, हर एक कीवर्ड का अपना एक मैच टाइप होता है। फिर वहां पे आपको बिड चूज करनी है। बहुत कम विजिबल हो रहा है ना, मैं एक सेकंड नहीं नहीं, नीचे डाल, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। एक सेकंड। भाई कुछ ज्यादा ही डल गई। आपको यहाँ बिड चूज करनी पड़ेगी। अम, फिर पेज वाइज पुश कितना करना है, बिड का एडजस्टमेंट, ऑटो एडजस्टमेंट, इसका परसेंटेज चूज करना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीजें चूज चूज करनी है आप लोगों को। डेली बजट तो करना ही है। ये सारी चीजें जो है मैं आपको बता दूं, ऑटोमेटिक के अंदर ये ऑटोमेटिक हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हो जाता है, और ये भी ऑटोमेटिक हो जाता है।
ये तीन चीजें आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। ये दोनों चीजें जो है ये पुश है। ये आप लोग वहां पे भी चेक कर सकते हो। और दूसरी एक और चीज होती है टारगेटिंग टाइप, ये भी आपको करना पड़ेगा। टारगेटिंग टाइप दो टाइप की होती है। मैं आप लोगों को अभी नॉर्मली एक बार बता दे रहा हूँ, कल डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहाँ पे इंक्लूडिंग होती है दोनों, ठीक है। ये भी ऑटोमेटिक में ऑटोमेटिक होगी। एक होती है प्रोडक्ट टारगेटिंग, एक होती है कीवर्ड टारगेटिंग। तो इतनी चीजें आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है कि आपको बार बार जाके बिड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। मैच टाइप कौन सा चूज कर रहा है नहीं कर रहा है, कीवर्ड कौन सा चूज करना है नहीं करना है, और टारगेटिंग कैसी रखनी है, वहां पे आके ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। बट मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि ऑटोमेटिक लगाओ। लेकिन अगर न्यू प्रोडक्ट है तो हमें पहले ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट करना होगा ना, क्योंकि उससे नहीं, हमें नया पता प्रोडक्ट है तो और चलेगा। मत करना। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट पे कौन कौन हीलियम से 10 यूज कीवर्ड्स करो, की जरूरत है? हीलियम 10 यूज करो। अदरवाइज मैं बताऊंगा अभी इसके पीछे आप लोगों की कल सेशन लूंगा ना, तो कल ओके। के सेशन में बताऊंगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मत मत यूज करो ऑटोमेटिक। मैं जनरली कभी नहीं यूज करता शुरुआती प्रोडक्ट्स के अंदर। ओके। टाइम लग एम जाए चलेगा, पर मत चूज करो। आई नो कि ये हार्ड होता है, देखो हार्ड तो है, पर हार्ड वाली चीज जो है ना सबसे अच्छे रिजल्ट देती है। अगर आपके पास टाइम है जीनत, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज बाकी सबके पास मेरे ख्याल से टाइम रहता है थोड़ा सा। नहीं, मेरे पास सब अभी टाइम नहीं है, निकलना है। ठीक ऑफिस है के ठीक लिए है। लेट हो जाऊंगी। हाँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने क्लास एंड कर दी 5 मिनट में। आप भले ही जा सकते हो, जब तक मैं डाउट सेशन ले लेता हूँ। आपका कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज पे पिंग कर सकते हो, या आप कल कॉल कर लेना। ओ सॉरी, कल क्लासेस में ले लेना। हाँ ठीक है। एक और था क्वेश्चन। अमेजोन ने हमें एक और ऑप्शन दिया है वहां पे, ब्रांड एनालिटिक का। नॉट ऑप्शन बट इस फैसिलिटी के जो ब्रांड्स रजिस्टर्ड है तो उनको ये ब्रांड एनालिटिक का फैसिलिटी दी जाती है, एक तो वो महीने भी बाद, 1 महीने बाद आ जाएगा वो टॉपिक, डोंट वरी। उसके ठीक टर्म्स है। भी हम लोग एनालाइज करेंगे। जब रिपोर्ट्स ऑप्टिमाइजेशन होगा तो उसके हाँ। सर्च टर्म्स जो रहते हैं हम लोग ऑप्टिमाइज करना, और वहां के कीवर्ड्स को हमारे करंट कीवर्ड्स पे हम लोग रिकंसाइल करेंगे कि कहीं पे हम ओ, लोग कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि हम लोग नहीं लगा रहे हैं अपने ब्रांड कीवर्ड्स, तो हम लोग को वो लगाने चाहिए, तो रिकंसाइलेशन आएगा हमारा। अच्छा ठीक है। ओके चलो, बाय बाय। बाय बाय, हैव अ बाय बाय नाइस जीना। डे। बाय या बाय बाय बाय। यू टू। एनी डाउट? नहीं। कल रोहित अगर हो सके तो कीवर्ड मैपिंग की, अगर हो सके तो इसको और थोड़ा हाँ को एलाबोरेट करो बिल्कुल तो अच्छा है। बिल्कुल। हाँ, ये ऑटोमेटिक मैनुअल कल सिखाऊंगा ना, तो उसमें हाँ हाँ। पूरा समझाऊंगा कि ऑटोमेटिक और मैनुअल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ऑटोमेटिक चूज करना चाहिए, मैनुअल क्यों चूज करना चाहिए। उसके पीछे पूरी चीज यही है कि ठीक है ठीक। ये कीवर्ड कैसे मैप होता है, इसके पीछे का एल्गोरिदम क्या है। राइट 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 राइट। रात में एक बार कीवर्ड मैप हो गया तो उसमें मैं कम हम्म, बिड भी रखूँ तो भी मेरे को ट्रैफिक मिल जाएगा। राइट। नहीं, बिड तो देखो, बिड क्या होती है ना, आपको मैं ये बोलूंगा सजेस्टेड बिड पे रखो, एल्गोरिदम ही वैसा है। और अच्छा। बिड को किसी भी लड़के को मैं बोल रहा हूँ, ऑफिस में जो भी खाली ठाला बैठा है या कोई भी बंदा बैठा है, उसको बोलो कि भाई दिन में 2 बार 3 बार जाके ना सजेस्टेड बिड तो चेक ही कर ले, हम्म। अप्लाई का बटन दबा के आ जा। तो ओके उससे ओके। ना आपका इंप्रेशन अच्छा रहेगा, और कस्टमर्स भी उस हिसाब से आएंगे, क्योंकि बिड ऊपर नीचे होगी, ये स्टॉक मार्केट के जैसा गेम है। हेलो, नहीं नहीं, एम आई ठीक है। ऑडिबल? यस यस, ओके यू आर ऑडिबल वेरी मच। ओके। ये कल अभी रुको, अभी 2 3 ही क्लास हुई है। धीरे धीरे आगे सब समझ में आ जाएगा, आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा सबकॉन्शियस माइंड में कि एड एक्चुअली चलता कैसे। राइट राइट राइट। ये अच्छा समझा आपने।
थैंक यू। किसी को और कोई डाउट? मुझे तो नहीं। ठीक है, धीरे धीरे अभी क्या एलोबरेट करते जाऊंगा। जब लाइव होते जाएगा ना, हैंड्स ऑन आएगा, तो वीकेंड तक आप लोगों को सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, अगर कुछ धुंधला है भी तो। ओके। बस क्लास डेली अटेंड करो, नहीं तो रिकैप करने में ना, ऑफ कोर्स में सिर्फ 10 से 15 मिनट ही लूंगा पूरे 1 घंटे की क्लास को, तो डीप में नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है। रोहित, आई एम लिविंग, मेरे को निकलना है। श्योर श्योर चार्ल्स, थैंक यू, थैंक यू। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एनी अदर डाउट, कहीं पे कोई डाउट हो तो। किसकी? इसकी डोंट वरी, ये नोट्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। अपनी फोटो भेज देना फिर। अरे तू गूगल करके देख ले यार, तेरे भाई की फोटो पूरे गूगल पे। चलो, टाटा। मैं चला भाई, टाटा, रेडी वेडी होना है, निकलना है। जाओ जाओ, अंबानी के नौकर। हम्म, बोल लो बोल लो। भाई कुछ भी बोल, बाकी तेरे ही मजे। खाता पीता रहता, घूमता फिरता, सब चल रहे हैं। पूरा 1.5-2 महीना अभी भाई घूमेगा, खाएगा पिएगा, अंबानी का पैसा उड़ाएगा।